अस्सलाम वालेकुम और आदाब। कुछ ही देर पहले एएस दुलत साहब जो हमारे एक्स रॉ चीफ थे, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। और उस किताब में उन्होंने काफ़ी सारी रेवलेशंस की हैं और उसमें एक रेवलेशन ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टॉप लीडरशिप है, इवन दो वो पब्लिकली ये कहते थे कि हम 370 को हटाने के खिलाफ हैं, लेकिन इंटरनली अपने प्राइवेटली वो एक अलग व्यू शेयर करते थे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टॉप लीडर्स हैं, उन्होंने दुल्लत साहब से ये भी सवाल पूछा कि आपने हमें क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया, हम आपकी मदद करते उस रेजोल्यूशन को पास करने में। तो यहां पे हमें दर्शाता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें वादे किए इलेक्शन इन द रन अप टू द इलेक्शंस, एंड नाउ व्हाट दे आर डूइंग, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं, लेकिन इंटरनली जो उनकी पॉलिसी है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है। तो टुडे एज अ नॉट एज अ पॉलिटिकल adversary, I am asking this question as a common Kashmiri to the friends who are across in the national conference, that how exactly are you planning to cater to the aspirational and development needs of the people of Kashmir? मुझे ये भी पता थी कि आप ये सारे वादे नहीं पूरे कर पाएंगे, लेकिन कम से कम अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आपको उसमें आवाज तो बुलंद करनी होती है। जुल्म को या तो हाथ से रुकाना होता है, या तो जबान से रुकाना होता है, या तो कम से कम दिल में सोचना होता है कि ये जुल्म हुआ है। लेकिन आपने कोई प्रोटेस्ट किया इसके बारे में, आपने असेंबली में भी काफी सारे कंफ्यूजन्स फैलाए। एंड दिल में आप कहता कि आपको कम से कम दिल में इस चीज की परवाह है, लेकिन व्हेन आई सी दैट आवर चीफ मिनिस्टर is parleying with the union minister who actually decimated the Waqf and who introduced that Waqf bill, which is now an act, तो उस टाइम तो दिल दुखता है कि आप उन्हीं मिनिस्टर के साथ जा रहे हैं। तो ना ही जबान से, ना ही हाथ से, और ना ही दिल में आपने उस जुल्म को रोका। सो देयरफॉर एक नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को, राइट थिंकिंग यंगस्टर्स हु आर देयर इन द सोसाइटी, they should take cognizance of all of this. It's my appeal rather to the people of Jammu and Kashmir, or the youngsters of Jammu and Kashmir, that they should take cognizance of all of this and see for your better future. Or at the same time, when you are making decisions, make an informed decision rather going for rhetorics. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सवाल पूछें। आज एक कॉमन कश्मीरी के नाते मेरा दिल तो काफ़ी दुखता है जब हम ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर, अखबारों में, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आई होप कि एक नौजवान जागेगा और अपने हक के लिए बात करेगा।